सुबह सवेरे में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बिहार और बिहार की राजनीति की अगर बात करें तो जो मानसून सत्र चल रहा है वो काफ़ी भारी पड़ने वाला है नीतीश कुमार पर। कल जैसा कि आपने देखा ही होगा कि किस तरह से सदन की कार्रवाई नहीं चली और विपक्ष ने हंगामा कर दिया। कार्य स्थगन प्रस्ताव को लेकर के सरकार को घेरने की पूरी तैयारी थी। सारा विपक्ष भले ही छितरा हुआ हो, लेकिन विधानसभा में जब सरकार को घेरने की बात हो तो वो पूरी तरह से एकजुट नज़र आ रहा है। मुद्दा कई हैं जिनको लेकर के सरकार पर कहीं ना कहीं विपक्ष अपनी योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा है। इस बीच में आपको बता दें कि तेजस्वी यादव जो नीतीश कुमार के लिए वेट एंड वॉच की स्थिति में थे, लगातार वो इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं योजना बना रहे थे कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके एक बार फिर से पाला बदलेंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। आपको पता होगा कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने एक्ट किया था वो तेजस्वी यादव के नज़दीक आए थे और कई मुद्दों पर विपक्ष के साथ नीतीश कुमार ने अपने साथी भारतीय जनता पार्टी को भी साइड कर दिया था और अपनी रणनीति पर कायम थे। ये नीतीश कुमार की रणनीति थी और इस रणनीति को लेकर के शायद तेजस्वी यादव ने जल्दी में कुछ सोच लिया। अब आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की नज़दीकियाँ फिर से बढ़ने लगी हैं, जिस तरह से आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हों, उनकी बात नीतीश कुमार से हो रही है। वहीं जिस तरह से ललन सिंह एक्ट कर रहे हैं वो भी देख करके भी लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से दूर होने का ऐसा कोई प्लान अभी वर्तमान में नहीं बना है। लेकिन नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जिस तरह से पिछले एक महीने एक्ट कर रही थी वो साफ देख करके लग रहा था कि बिहार की राजनीति में कोई बड़ी उथल पुथल होने वाली है। और शायद इसी का नतीजा था कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ साथ तेजस्वी यादव और उनकी पूरी टीम, साथ साथ वाम दल हो या फिर AIMIM हो या फिर कांग्रेस हो, सभी को ऐसा लगा था कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से परेशान हैं और ऐसी स्थिति में वो पाला बदल सकते हैं। लेकिन बदली हुई परिस्थिति में नीतीश कुमार ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है जो भारतीय जनता पार्टी से अलग होंगे। इन सारी बातों को लेकर के मानसून सत्र का 2 दिन, पहला दिन तो आपको पता है कि चीज़ों को समेटने में ही लग जाता है और उसके बाद दूसरे दिन हंगामा चढ़ा। इसका सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए अपनी सरकार और संगठन को बचा करके रखना थोड़ा कष्टदायक होगा। इस पूरे मामले को लेकर के अगर देखा जाए तो विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा को चलाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से सरकार के प्रति विपक्ष का रवैया है और जो चीज़ें देखने को सामने मिल रही है उसमें नीतीश कुमार की परेशानियां बढ़ गई हैं। ऐसी स्थिति में 3 दिन नीतीश कुमार के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। पूरा प्लान सेट कर दिया तेजस्वी यादव ने और इस प्लान के तहत नीतीश कुमार के लिए परेशानियां खड़ी होंगी। पिछले 1 महीना में या उससे पहले कि देखा जाए तो तेजस्वी यादव और उनकी टीम नीतीश कुमार पर कम हमला कर रही थी और उन्हें साफ ये समझ करके कि भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में रखा जाए। लेकिन अब जिस तरह की बातें सामने आ रही है कि सरकार के मुखिया नीतीश कुमार हैं, इसलिए वो दोष से बरी नहीं हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में विधानसभा में हो सकता है तो तेजस्वी यादव की टीम नहीं चलने दे और विधानसभा में नीतीश कुमार के लिए ज़्यादा परेशानी पैदा कर दे। हालांकि अभी भी जो तल्खी है वो भाजपा और जदयू के बीच की नहीं कम हुई है। जिस तरह से शिक्षा मंत्री के साथ कल भी जो चीज़ें सामने आई देखने को विधानमंडल में, वो इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के खेमे वाले विभागों को लेकर के संतुष्ट नहीं है। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार कैसे तेजस्वी यादव के इस योजना और रणनीति के साथ उन पर हमला करने को झेलते हैं। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अकेले तो पड़े हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने हिस्से का काम कर रही है जो पहले नीतीश कुमार के लिए भी हर जगह खड़ी नज़र आती थी। तेजस्वी यादव की योजना क्या है ये तो देखने को मिलेगा आने वाले 2 दिनों और 3 दिनों में। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।